गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +2 की फिजिक्स यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो है वो हम बना चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसके एक्सपेरिमेंटली स्टडी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन ऑफ करंट क्या है, इनको हमने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके जो पॉइंट्स हैं कुछ वो यहाँ पर इन वीडियो में यूज होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बच्चों, इससे रिलेटेड जो है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए एग्जाम वेव्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइंस्टीन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, आपको पता है। उसने वेरियस लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके लॉज जो है, क्या क्या नियम हैं, उनके बारे में डिस्कस किया, उनके बारे में बताया विद द इक्वेशंस, एक इक्वेशन से, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसने बताया कि जो लाइट है, लाइट की जो रेडिएशन है, कंसिस्ट ऑफ ए टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। यानी जो लाइट आती है, लाइट की जो रेडिएशन है, उसके अंदर टीनी पैकेट्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन, वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन, जिसका नाम आपने सुना हुआ है, फोटोन कहलाता है। कि वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन, एंड फोटोन इज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ये ट्रेवल करता है। क्लियर? आइंस्टीन ने आगे बताया, इसकी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो लाइट है, लाइट की एनर्जी की बात हो रही है कि लाइट है, रेडिएशन है, उसके अंदर एनर्जी है, क्वांटा, और वन क्वांटा ऑफ लाइट है वो फोटोन कहलाता है। तो यहां पर जो एनर्जी होती है, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, ध्यान से समझना है, फोटोन इज गिवन बाय E एनर्जी दैट इज इक्वल टू h न्यू। इज एनर्जी, h प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट जो लाइट है उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? h प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। यानी जैसे यहां पर ये मेटल सरफेस है, इनसे इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होने हैं, तो यहां पर इस सरफेस की, मेटल सरफेस के ऊपर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे, तो जो लाइट आपके पास आ रही है इंसिडेंट लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वो ये है। क्लियर? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन? इस इक्वेशन से जो है वो हमें एनर्जी के बारे में बता रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन, जो कि E दैट इज इक्वल टू h न्यू के बराबर है। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास जो है, आइंस्टीन ने क्या कहा कि जो फोटोन है, जो लाइट रेडिएशन है, तो वो किसकी फॉर्म में है? फोटॉन्स। तो जो फोटॉन्स हैं, सोर्स ऑफ लाइट से आ रहे हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ये है हमारे पास, और वेवलेंथ है वो लैम्बडा है, वो जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल होगी तो उसकी क्या है? एनर्जी। किसकी एनर्जी? जो इंसिडेंट लाइट रे है उसकी क्या है? एनर्जी है। तो उसकी जो एनर्जी है वो 2 पार्ट्स में यूज होती है। कितने पार्ट्स में यूज होती है? 2 पार्ट्स में। जो इंसिडेंट लाइट रे है, जिसकी एनर्जी E दैट इज इक्वल टू h न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एनर्जी है वो 2 पार्ट्स में यूज होती है। क्लियर? इन द स्पेंट इनटू द 2 फॉर्म। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, द एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो कि किसके बराबर है? h न्यू के बराबर है, इज स्पेंट इन 2 वेज। कितने वे से स्पेंड होती है? 2 वे से। यानी h न्यू क्या है? एनर्जी किसकी? इंसिडेंट लाइट रे की। क्लियर? तो 2 वे से स्पेंड होती है। नंबर 1 जो है, एक पार्ट क्या यूज होता है?
वो पार्ट है वो किस में यूज होता है? एज ए वर्क फंक्शन। जैसे आपको पहले की वीडियो में बताया था कि वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो उसे हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। और अलग अलग मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो यहां पर क्या है? फर्स्ट में ए पार्ट ऑफ द एनर्जी of the photon is used in liberating the electron from the metal surface which is equal to the work function। वर्क फंक्शन मतलब फाई नोट ऑफ द मेटल। यानी एक जो पार्ट है इस एनर्जी का, एच न्यू एनर्जी का एक हिस्सा जो है वो किस में यूज होगा? वर्क फंक्शन में। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉनों को एमिट करने के लिए। कहां से? मेटल के सरफेस से। जो क्योंकि ये एक मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई, पहले की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था वर्क फंक्शन के बारे में। यानी एक पार्ट है वो किस में यूज होगा? वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। दूसरा जो इसका पार्ट है, यानी इसके बाद जो एनर्जी बच गई, यानी इतनी एनर्जी आपके पास आई, एच न्यू एनर्जी आई। एच न्यू एनर्जी आने के में से इसमें से कितनी एनर्जी यूज होगी वर्क फंक्शन में? उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या देगा? काइनेटिक एनर्जी। किसमें यूज होगा? इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए उनको क्या देगा? काइनेटिक एनर्जी देगा। क्लियर? तो यहां पर द rest of the energy of the photon is used in imparting the maximum kinetic energy to the emitted photo electrons। यानी जो आपके पास वर्क फंक्शन के बराबर इतनी एनर्जी हम डालेंगे तो वर्क फंक्शन यूज होगा। वर्क फंक्शन के बाद जो एनर्जी बचेगी वो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनको क्या देगा बच्चों? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और वो बाहर निकलेंगे तो उनका मोशन, उनके अंदर मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो यूज होगी किसमें? रेस्ट। यानी इसके अलावा जो एनर्जी बचेगी वो उनको काइनेटिक एनर्जी देगा। किसको? जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसको काइनेटिक एनर्जी देगा। क्लियर? तो यहां से जो ये एनर्जी यूज होगी ये दो पार्ट में यूज होगी, इसलिए अब इसको हम मैथमेटिकली लिख देते हैं। क्या? कि जो ई एनर्जी है वो किस में यूज होगी? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी भी कैसी है? मैक्सिमम। ये एनर्जी है वो इसके बराबर होगी। क्लियर? ई एनर्जी है वो किसके बराबर है? एच न्यू के बराबर है। वर्क फंक्शन है वो किसके बराबर होता है बच्चों? एच न्यू नॉट के बराबर। पहले की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, जो आपके पास वर्क फंक्शन है वो आपके पास एच न्यू नॉट के बराबर प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यहां पर ये जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी? मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी कैसी है? मैक्सिमम है। क्लियर? इस एच को हम उधर ले गए, यहां से एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम है। क्लियर?
ये इक्वेशन निकाल रहे हैं हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां से हम H कॉमन ले लेते हैं। यहां आपके पास न्यू माइनस न्यू नॉट दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो होगी। ये क्या होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल है कि जो एनर्जी आएगी इंसिडेंट लाइट रे की, वो टू पार्ट्स में यूज होगी, एक वर्क फंक्शन में, और उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो किस में यूज होगी? काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने इक्वेशन ई दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो सबसे पहले यूज होगी वो एनर्जी वर्क फंक्शन में ही यूज होगी। ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगी, नहीं, वर्क फंक्शन में यूज होगी। उसके बाद जो एनर्जी कम बचेगी या ज्यादा, वो उसको काइनेटिक एनर्जी देने में काम आएगी। तो ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। क्लियर? इससे हम न्यूमेरिकल भी निकालेंगे और आगे इस इक्वेशन का मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। अब इसी इक्वेशन से हम लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डिस्कस करते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट इज द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उनको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो आइए अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो किसके बराबर है? H कॉमन लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर। ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। क्लियर? अब यहां पर H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। म्यू क्या है? न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, ध्यान रखना है। म्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट क्या है? यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है ये? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। क्लियर? दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे एंड दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सबसे पहला जो लॉ है इसका, जैसे पेपर में मैंने अभी आपको बोल के बताया कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एक्सप्लेन करने विद दी हेल्प ऑफ द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन से हम लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है कि इफ न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर जैसे आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन विल बी एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस इफ द सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस। क्लियर? तो ये इतनी फ्रीक्वेंसी हम मेटल सरफेस पर डाल रहे हैं, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब मिनिमम है फ्रीक्वेंसी। तो कह रहा है अगर इंसिडेंट लाइट रे की फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा? तो इस दौरान, इस केस में क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नो इलेक्ट्रॉन एमिट, नो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, नो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो यहां से एमिट नहीं होंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। तो यहां पर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी यहां पर जो हमने मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी लिखी है वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो यहां पर वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एमिट नहीं होंगे, और यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर? ये फर्स्ट लॉ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों को एमिट करने के लिए हमें इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। जैसे सेकंड केस में हम लेते हैं, इफ इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा? तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो बराबर होगी किसके बराबर होगी? जीरो के, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या हो गई?
बराबर हो गई। तो यहां पर क्या होगा, इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा। क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन है वो एमिट तो करेंगे, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन जो एमिट करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, इसमें होगा इस केस में। क्लियर, यहां पर नो इलेक्ट्रॉन इमिटेड यहां पर, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पर पूरा लिख देता हूं मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डू नॉट टेक प्लेस। डू नॉट टेक प्लेस, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर नहीं होगा। यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक, सेकंड केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, जीरो। यानी जैसे जस्ट मेटल से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और वहीं की वहीं मेटल पर गिर जाएंगे वापस, यानी हल्का सा ऊपर निकले और गिर जाएंगे। तो यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, जीरो। थर्ड केस में हमारे पास आता है कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू क्या है, कम है। तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस। ठीक है, एंड यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैव सम काइनेटिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होंगे इस केस में, और वो एक वेलोसिटी से मूव भी करेंगे, मोशन में भी रहेंगे, क्योंकि उस दौरान उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। अब इंसिडेंट लाइट रे की अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा चलती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। यही बात हमने लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, जस्ट इससे पहले की वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। क्लियर, कि काइनेटिक फ्रीक्वेंसी जब हम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं उनकी एनर्जी चेंज होती है, उनकी नंबर्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। क्लियर, तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी से आती है। तो दीज आर द थ्री लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर, तो यहां से आप इस इक्वेशन से ये थ्री लॉज हैं वो आप करेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे फाइनली कि इलेक्ट्रॉन विल बी एमिट इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन photoelectric effect take place and the emitted electron have some kinetic energy. If the frequency of incident light ray is less than threshold frequency, photoelectric effect do not take place and there will be no kinetic energy of electrons. Clear? तो ये laws हैं जो हमने डिस्कस किए। क्लियर, अब हम आगे कुछ ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और इसके लॉज जो हैं हमने डिस्कस किए। अब आगे हम कुछ इक्वेशन जो हैं, एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, रिलेशंस हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और ग्राफ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं उनके बारे में भी आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो हमारे पास शुरुआत होती है वो कहां से होती है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। बच्चों ये रिलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहां से एग्जाम में भी और न्यूमेरिकल्स भी आपको सोल्व करने में मदद मिलेगी इन रिलेशन से। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है
वो H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी। क्लियर। अब यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपको पता है हाफ ऑफ mv², ये मैक्सिमम है। इसको हम EV0 में भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो हमारे पास वर्क फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था, वर्क फंक्शन की यूनिट होती है ऐसा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E इलेक्ट्रॉन बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज होती है E, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बेसिक यूनिट ऑफ, ये V क्या है, वोल्ट मतलब पोटेंशियल, और ये V0 लिखा है, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या होता है बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हो गया। अब यहां पर हमारे पास जो है इस रिलेशन में, इसमें अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी की जगह EV0 दैट इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया किसके लिए, वर्क फंक्शन की फॉर्म में। वर्क फंक्शन, या यू कैन से दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी के लिए कहां पर क्या रिलेशन आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन आ गया। ये न्यूमेरिकल्स में आपकी बहुत मदद करेगा। न्यूमेरिकल्स को अगर थोड़ा सा टर्न करके पूछेगा तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो ये वर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रिलेशन की फॉर्म में ही आपके पास आ गया। क्लियर। अब इसी रिलेशन को हम और चेंज करते हैं। तो एक तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई स्टॉपिंग पोटेंशियल में। अब नेक्स्ट में क्या है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, एक रिलेशन यूज और करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ऑफ लाइट v दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू। क्लियर। ये v है बच्चों, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से हमारे पास जो है c, स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या ले लेते हैं, c ले लेते हैं। पार्टिकल की हम v लेते हैं, c ले लिया। तो यहां से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा हो गया। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई, c बाय लैम्बडा। इस रिलेशन का यूज हम यहां पर कर देते हैं। तो यहां पर EV0 दैट इज इक्वल टू H, इसकी जगह c बाय लैम्बडा माइनस इसकी जगह हम पुट कर देते हैं c बाय लैम्बडा नॉट। ये न्यू नॉट है। क्लियर। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा आपके पास, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसके यहां पर क्या यूज कर लिया हमने, लैम्बडा नॉट। लैम्बडा नॉट क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहां से हम EV0 H C ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, यहां पर 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट बच जाएगा यहां से। क्लियर। तो ये एक आपके पास क्या आ गया, एक नया रिलेशन आ गया, किसके लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल के में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए। CBSE में तो एक बार ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पूछा भी गया है। तो कई बार स्टॉपिंग वेवलेंथ की बात कह देते हैं एग्जाम में, तो बच्चे सोचते हैं कि इसमें हम क्या करें, क्या लिखें, क्या करें। तो यहां से हम वेवलेंथ, स्टॉपिंग वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में यहां पर ये रिलेशंस हैं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां पर भी निकल के आता है ये। क्लियर। दीज आर द 2 or 3 important relations which is most important as the exam waves। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन है EV0 में, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी है। क्लियर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। हमने 3 ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड। आज हम और इंपॉर्टेंट कुछ ग्राफ्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, या ग्राफ है वो पूछे जाते हैं। आइए बच्चों, अब हम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला ग्राफ है फ्रीक्वेंसी, यानी इंसिडेंट लाइट रे उसकी फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में क्या ग्राफ आएगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट रे और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या ग्राफ आएगा। तो आपके पास ये ग्राफ आएगा इसका। ये एक्सिस है वो इंसिडेंट लाइट रे की फ्रीक्वेंसी है,
ये एक्सिस है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल ये ऊपर है, ये पॉजिटिव, नीचे जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है डेफिनेशन में आपने पढ़ी हुई है, पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द दैट नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। तो यहां से आपके पास क्या है, इस ग्राफ को मैं समझा देता हूं। हमने ये ग्राफ की ये लाइन है वो यहां से स्टार्ट की है, इस पॉइंट से। हमने यहां से स्टार्ट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि यहां से स्टार्ट करते तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है वो कितनी थी, जीरो, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए। नहीं होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो यहां से यहां तक की क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां से इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होना शुरू हुए, स्टॉपिंग पोटेंशियल आया, इसको हमने बैक मिलाया, दिस इज द नेगेटिव पोटेंशियल। ये क्या है, नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्लियर? तो हमने ये ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं किया जीरो से, यहां से स्टार्ट किया, क्योंकि इतनी दूर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं हो सकती। अलग अलग मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। यहां पर हम 3 लाइंस भी दिखा सकते हैं, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग ये लाइन ग्राफ है वो आएगा। क्लियर? तो यहां पर आपके पास जो है ये आपके पास क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। यहां पे एक रिलेशन है जो कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ है, ई वी नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ये एनर्जी है किसकी, इंसिडेंट लाइट रे की। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और ये आपके पास वर्क फंक्शन है। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल एच बाय ई, इस ई को हम इधर ले आए, ये फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव नॉट डिवाइडेड बाय ई। तो ये वर्क फंक्शन हो गया, ये मिनिमम है, इसलिए मैंने यहां पर माइनस फाइव नॉट बाय ई लिखा है। क्लियर? जो कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। क्लियर? तो वी नॉट हो गया, ये एच बाय ई। यहां पर जो एच बाय ई है, क्या है, एच बाय ई, यहां पर ये बच्चों क्या होता है, स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप। किसका स्लोप है, ये स्टॉप फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का जो ग्राफ है, इसका स्लोप निकालने के काम आता है एच बाय ई। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। तो आपको पहले भी मैंने बार बार बताया, यहां भी आपके सामने फिर आ गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप इंसिडेंट लाइट रे की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। क्लियर? यहीं से आपके पास जैसे ये एक मेटल के लिए है, इसी प्रकार अगर आप अदर मेटल के लिए इस ग्राफ को बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। यहां पर इस प्रकार ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहां पर ये फ्रीक्वेंसी, जैसे ए कोई मेटल है उसके लिए आपके पास ये आया, बी मेटल है उसके लिए ये ग्राफ यहां पर आया, सी मेटल है उसके लिए ये आया, ये ए बी सी। क्योंकि यहां पर जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो सभी मेटल्स की क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। और उसके लिए जो बैकवर्ड नेगेटिव पोटेंशियल आएगा वो भी सभी के लिए अलग अलग आएगा, सभी का सेम नहीं होता है। तो यहां से ये इक्वेशन से हमने इसके स्लोप फ्रीक्वेंसी किस प्रकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इस ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस किया। ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों। सेकंड इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे के बीच में ग्राफ है वो आपका इस प्रकार आएगा। ये आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास वर्क फंक्शन है जो कि आपको मिनिमम है, ये आपको मैं बार बार डिस्कस कर चुके हैं हम। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी जो स्टार्ट होगी यानी ये 0 पर है, ये नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी है जो कि हमने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी इस वीडियो में डिस्कस किया था, ये नेगेटिव है। यहां से पॉजिटिव कब होगी, जब इंसिडेंट लाइट रे की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तब काइनेटिक एनर्जी आएगी। क्लियर? थर्ड जो आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का यहां पर कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों।
तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये इंसिडेंट लाइट रे की फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट करेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एमिट करेंगे। तो थ्रेशोल्ड से पहले करंट कितना रहेगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेंगे तो करंट भी नहीं आएगा। उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ये करंट है वो कैसा फ्लो होगा, कांस्टेंट फ्लो होगा फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली वेरी होता है किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये चीजें हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ नंबर जो ग्राफ है वो इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्लियर। तो यहां पर आपके पास इसलिए ये कैसी है, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंटेंसिटी का। ये कांस्टेंट पैरेलल लाइन है, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो ये दो ग्राफ थे जो कि आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर ये डिपेंड नहीं करते, इसलिए ग्राफ पैरेलल आया है। क्लियर। दीज आर सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, उसके लॉज, कुछ रिलेशन जो कि मैथमेटिकली बहुत यूज होंगे, और ग्राफ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।